अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक साइन अप फॉर्म क्रिएट किया था यूजिंग HTML और CSS, और मैंने वहाँ पर आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताई थी लाइक रिक्वायर्ड, मिन और मैक्स। तो आज हम उसी फॉर्म को जावास्क्रिप्ट से वैलिडेट करवाएंगे और कस्टमाइज एरर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैंने 3 इनपुट फील्ड्स बना रखी हैं, एक नेम की, एक ईमेल की और एक पासवर्ड की। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर अपना नेम लिखा और उसके बाद यहाँ पर मैंने क्रिएट अकाउंट करने की कोशिश करी है। तो ये देखिए, जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया तो नेम वाला तो टिक हो गया, बट ईमेल वो कह रहा है ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मैंने ईमेल लिखा और फिर से मैंने क्रिएट अकाउंट किया तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं करेगा, और वो कह रहा है कि पासवर्ड भी आप फिल करो, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। ये रैंडमली मैंने पासवर्ड लिखा है बट ये फिर भी क्लिक नहीं हो रहा, बिकॉज हमने जो अंदर हमने जो टाइप रखी है, जो एक्सप्रेशन यूज़ कर रखा है, उसमें एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर और डिजिट्स आने चाहिए, सिंबल्स आने चाहिए, तो वो पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा तो हमारा अकाउंट क्रिएट होगा। तो हम आज इसी चीज़ को क्रिएट करेंगे। ये देखें, जैसे मैं यहाँ पर सही पासवर्ड लिखूँगी, ये मैं ठीक से पासवर्ड लिख देती हूँ जो उनकी रिक्वायरमेंट है, तो ये फिर मेरा अकाउंट क्रिएट करेगा। तो ये देखें, जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट किया तो ये ऊपर मुझे मैसेज आ गया, योर फॉर्म इज़ सक्सेसफुली सबमिट। तो ये मेरे तीनों इनपुट फील्ड्स टिक हो चुके हैं। तो आपने देखा कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है। तो आज हम इसी को ही सीखेंगे जावास्क्रिप्ट से। हम इसको फुल रैपर कस्टमाइज एरर बोलेंगे इसी तरह, और इसको हम वैलिडेट करवाएंगे। तो अपने वीडियो के साथ रहना, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको फिर समझ लगेगी अच्छे से। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलें इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अब हम अपनी HTML पर आते हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको HTML CSS में ये फॉर्म क्रिएट करना बताया था, ये मैं उसी को ही यूज़ करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं एक स्पैन का टैग ले रही हूँ, स्पैन का टैग मैं लूँगी और उसमें मैं लिखूँगी नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम इज़ रिक्वायर्ड। अब हम इस पेन को एक आईडी दे देते हैं। आईडी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने इसको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं इस आईडी का नेम रख देती हूँ नेम एरर। तो यहाँ पर मैंने इस नेम एरर रखा और यहाँ पर मैं इस पेन को थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर दूँगी। आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्टाइलिंग कर लें। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी साइन अप बॉडी में जो मेरा इनपुट फील्ड के अंदर जो स्पैन है उसको आप स्टाइल कर लें। तो मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई थी तो आई थिंक सो वो वीडियो में आ नहीं पाई, तो आप इसको स्टाइल कर सकते हैं स्पैन को, इसको कलर फ़ॉन्ट साइज देके। तो अब मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग से जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अटैच कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना क्रिएट अकाउंट का जो मेरा सबमिट वाला बटन है उसको भी मैं एक आईडी दे देती हूँ, सबमिट बटन। तो इसको भी मैं आईडी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसको जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करना है। तो मैं अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं अब अपना कोड लिखूँगी। तो सबसे पहले मैं कॉन्स्ट वेरिएबल लेती हूँ। तो इस बटन में लेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बटन आगे चेंज होने वाला है, तो इसलिए मैं कॉन्स्ट ले रही हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगी कॉन्स्ट। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर आईडी बना रखी है सबमिट बटन की, इसको मैं यहाँ पर राइट करूँगी। इसका नाम मैंने जो मेरे आईडी का नाम था वही मैंने अपने वेरिएबल का नाम रख दिया सबमिट बटन। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैं एक्सेस करूँगी क्योंकि मैंने आईडी में दे रखा है। आप चाहें तो उसको क्लास में भी दे सकते हैं और यहाँ पर आईडी का नाम लिख दिया स्ट्रिंग में। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं एक ऐड इवेंट लिस्टर बनाऊँगी क्लिक के नेम से। मतलब जब भी क्लिक हो वो सबसे पहले फॉर्म को वैलिडेट करें, मतलब फॉर्म को वैलिडेट करना कि कोई भी मेरी इनपुट फील्ड एम्प्टी ना रहे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक इवेंट लिखा और एक एरर फंक्शन, मतलब जब भी इस बटन पर कोई क्लिक करेगा तो जो भी इसमें फंक्शन पास होगा वो फंक्शन रन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एरर फंक्शन और क्लिक इवेंट ऐड करा है। इसके बाद मैं ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लिखूँगी। मतलब ये मैंने इसीलिए लिखा है, ये भी एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन। ये मैंने इसलिए लिखा है कि जब भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम क्रिएट अकाउंट करें तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। जो हमारी ये एक्शन एट्रीब्यूट है ना फॉर्म के साथ, जिसमें मैंने हैश लगा रखा है,
तो जब भी मैं इसको क्लिक करूँगी तो फॉर्म को, तो वो हैश आ जाएगा, मतलब हैश हमने लिखा है तो मतलब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये देख सकते हैं जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट करा तो ऊपर हैश आ चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम ऐसे करते हैं तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को अब अनकमेंट करती हूँ। तो मतलब ये है कि जो प्रीवन डिफ़ॉल्ट होता है, तो मतलब जो प्रीवन डिफ़ॉल्ट हमारा बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, ये इस चीज़ को रोकता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फॉर्म सबमिट होता है, तो जैसे मैंने अनकमेंट करा तो अब हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं, अब कोई हैश नहीं आ रहा, मतलब हमारा फॉर्म जो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट हो रहा था वो नहीं हो रहा। उसके बाद गाइस यहाँ पर HTML में हर जो मेरी इनपुट फील्ड थी, यहाँ पर मैं उसको ID दे देती हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के लिए। तो जो मेरी नेम वाली इनपुट फील्ड थी उसको मैंने नेम ID दे दी, उसकी ID का नाम नेम रखा। ईमेल वाली ID का नाम मैं ईमेल रख दूँगी और पासवर्ड वाली ID का नाम पासवर्ड रख दूँगी। या IDs का नेम आप अपनी मर्ज़ी से चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो गाइस अब इन IDs को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले फ़ंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ और उस फंक्शन का नेम भी मैं लिख देती हूँ वैलिडेट नेम। वैलिडेट नेम, तो आप इस तरीके से फंक्शन का नेम रख सकते हैं। इसकी पैरेंथेसिस को हम एम्प्टी लिखेंगे, एम्प्टी करा, और इसमें एक लेट वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम हम रख देंगे नेम। नेम के लिए मैं नाम रखूँगी नेम, ईमेल के लिए रखूँगी ईमेल और पासवर्ड के लिए पासवर्ड। अब इसमें डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट से हम ID से एक्सेस करेंगे, तो इसलिए क्योंकि हमने ID दे रखी है नेम की, तो इसलिए मैंने गेट एलिमेंट बाय ID करा। अगर क्लास से एक्सेस किया होता तो हम क्लास करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा है, डॉट वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू लेंगे। मतलब अगर तो ये ज़ीरो हुआ, मतलब जो नेम है, मतलब जो नेम की इनपुट फील्ड है ज़ीरो, मतलब कि खाली इनपुट फील्ड अगर खाली होगी तो वहाँ लिखा आ जाए नेम इज़ रिक्वायर्ड, जो हमने अपने स्पैन टैग में लिखा था। स्पैन टैग से मैंने उस रेस कर दिया था क्योंकि उसको हमने जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करना था। तो अगर तो मेरी इनपुट फील्ड अगर एम्प्टी है, मतलब उस पर कुछ भी नहीं लिखा, तो मेरा यहाँ पर क्या लिखा आ जाए, नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो इसलिए मैंने इक्वल ज़ीरो करा है। सो अब हम इस पर कंडीशन अप्लाई करते हैं। जो हमारी ID थी ना नेम एरर वाली, जो हमने नेम के लिए स्पैन टैग में लिखी थी, हम वही ID इसमें पास करेंगे डॉट इनर HTML से। डॉट इनर HTML, अगर खुद से इमेज एब्रीवेशन ना आए तो आप खुद से सारा टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, डॉट इनर HTML, और इसे मैं एक स्ट्रिंग दे दूँगी, लिखूँगी नेम इज़ रिक्वायर्ड। जो मैंने स्पैन टैग में लिखा था उसको हम जावास्क्रिप्ट से इस तरीके से एक्सेस करेंगे। मतलब कि अगर तो हमारी इनपुट फील्ड जो नेम की इनपुट फील्ड है उसकी लेंथ क्या है, ज़ीरो, तो हमें क्या रिटर्न करवा दो, फॉल्स। मतलब अगर उस पर कुछ भी नहीं लिखा, एम्प्टी फील्ड है, तो वहाँ पर क्या लिखा दे, नेम इज़ रिक्वायर्ड, और रिटर्न में हमें क्या करवा दे, फॉल्स। तो मतलब हमने फॉल्स इसलिए रिटर्न करा दे, इसके बाद ये कोड नहीं रन करेगा इफ़ वाला, ठीक है। तो मतलब हमें अपनी मेमोरी नहीं वेस्ट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट बस जब फॉल्स हो गया तो बस कोड बस। तो अगर ये ट्रू होगा तो रिटर्न हमें क्या करवा दे, ट्रू। अगर इनपुट फील्ड खाली ना हुई तो हम वहाँ पर क्या रिटर्न करवा सकते हैं, ट्रू। अब हम अपने इवन लिस्टनर में इस कोड को, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन का नाम लिखा, हमारे फंक्शन का क्या नाम है, वैलिडेट नेम, साथ इसके पैरेंथेसिस को एम्प्टी, और इसके बाहर आप लिख सकते हैं इक्वल ट्रू। मतलब इक्वल ट्रू अगर आप ना भी लिखेंगे तो भी ये चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करवा दिया है। तो मैं बाद में इसको रेज कर दूँगी। अगर तो ये कॉल जब होगा तो हमें अलर्ट का एक मैसेज शो कर देगा, जिस मैसेज में हम लिखेंगे फॉर्म इज़ सबमिट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हमने एक अलर्ट का मैसेज दे दिया कि जब भी ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा फॉर्म क्या कर दो, सबमिट कर दो। तो ये देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। जैसे मैंने क्रिएट अकाउंट करा तो यहाँ पर क्या आ गया, नेम इज़ रिक्वायर्ड, जो हमने लिखा था। तो जैसे ही मैंने नेम लिखा तो यहाँ पर मुझे अलर्ट का मैसेज शो हो गया, वो फॉर्म इज़ सक्सेसफुली सबमिट। उसके बाद यहाँ पर एक और कंडीशन लगाते हैं। इधर भी मैं फंक्शन पास करूँगी। सबसे पहले मैं नेम लिखूँगी, मैंने लिखा नेम,
डॉट मैच। अब डॉट मैच भी जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो हमें एक्सप्रेशन देता है। एक्सप्रेशन मतलब कि हमने नेम किस टाइप का लिखना है, छोटा लिखना है, बड़ा लिखना है और फुल नेम लिखना है या सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिखना है। इस तरह से एक्सप्रेशन होते हैं मल्टीपल, आप गूगल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी नॉट इक्वल, मतलब मैंने नॉट इक्वल लगा रखा है यहाँ पर, नॉट इक्वल नेम के मतलब कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है इसके अकॉर्डिंग मेरा नेम लिखा हो, मतलब फुल नेम लिखा हो। तो यहाँ पर मैं इनर HTML में पास कर दूँगी राइट, या एंटर भी आप लिख सकते हैं, राइट फुल नेम, मतलब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फुल नेम रखो। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। जैसे क्रिएट अकाउंट करा, नेम इज़ रिक्वायर्ड आ गया, तैयबा लिखा तो यहाँ पर आकर राइट फुल नेम, मतलब पहले नेम लिखो फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फिर स्पेस दो, फिर सेकंड नेम लिखो, तो ये अकाउंट हमारा क्रिएट होगा। तो ये इसलिए राइट फुल नेम अभी भी लिखा आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसकी इनपुट फील्ड को एम्प्टी नहीं करा रखा। तो हम इसी को कॉपी करते हैं इनर HTML को और यहाँ पास करवा देते हैं। और इस बार हम इसकी जो स्ट्रिंग्स है इसको मैं एम्प्टी कर दूँगी, मुझे इसको 0 कर देना है। तो अब इसको टेस्ट करते हैं। क्रिएट अकाउंट किया, नेम इज़ रिक्वायर्ड आया, फिर से फुल नेम लिखा, तो अब देखें हमारा अकाउंट सबमिट हो चुका है और हमारी इनपुट फील्ड भी एम्प्टी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, आप यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, एलिमेंट बाय आईडी जो हमने दे रखी थी नेम एरर, इसको यहाँ से एक्सेस कर लें। अगर आप नहीं करेंगे तो इससे कोई हमें लॉस तो नहीं होगा, बट बग भी नहीं आएगा। बट अगर आप प्रोग्रामर हैं अच्छे तो आप पूरा कोड लिखें, ये एक अच्छी बात होती है कि आप पूरा कोड लिखते हैं, चाहे बग ना आए, बट ये अच्छी फॉर्मेलिटी होती है। तो यहाँ पर हम इसको पास करवा देते हैं, हम जो इसकी आईडी दे रखी थी उससे, नेम एरर। तो गाइस, यहाँ पर मुझे आउटपुट पे मुझे एक चीज़ अपनी दिखानी है कि जब भी मैं अपनी इनपुट फील्ड को फिल कर दूँ, मतलब ये एम्प्टी तो नहीं है, जब भी मैं इसको फिल करूँ तो यहाँ पर मेरा टिक का साइन आ जाए। अगर ये 0 हो, मतलब अगर ये खाली हो तो क्रॉस का साइन आ जाए आइकन, और अगर ये फिल हो तो टिक का आइकन आ जाए। तो मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, फॉन्ट ऑसम हमारे पास से एक वेबसाइट होती है जिससे हम अपने आइकन ले सकते हैं। सबसे पहले हमने फॉन्ट ऑसम CDN लिखना है, वहाँ से हमने उसका लिंक कॉपी करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉन्ट ऑसम CDN। तो ये देखें, जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट होगी इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ से अपने कोड को कॉपी करेंगे, लिंक को, और अपनी जो HTML वाली फाइल है हेड पार्ट में, वहाँ पर लिंक टैग से अटैच करेंगे। अगर आपको स्क्रिप्ट टैग से अटैच करना है तो आपको अब नीचे जैसे जावास्क्रिप्ट से हमने लगा रखी है, फाइल अटैच कर रखी है, आप वैसे करेंगे। अगर आपको लिंक से करना है तो आपको हेड वाले पार्ट में करना पड़ेगा। तो अब मैंने वहाँ पर लिंक पास्ट कर दिया, तो यहाँ से मैं अपने आइकन्स को कॉपी पेस्ट करूँगी। तो मुझे पहले कौन सा आइकन चाहिए, क्रॉस का, तो यहाँ पर मैं क्रॉस लिखूँगी और यहाँ फ्री वाला सेलेक्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला आइकन को कॉपी कर लूँगी और अपना जो नेम वाली फील्ड है उसके नीचे स्पैन से ऊपर पास कर दूँगी। तो हमारे पास इस तरह से आइकन आ जाता है। अब इस आइकन को हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, साइन अप बॉडी में है मेरा ये, तो साइन अप बॉडी में हम लिखेंगे साइन अप बॉडी डॉट साइन अप बॉडी, क्योंकि हमने इसको साइन अप बॉडी क्लास दे रखी थी। और आई मतलब जो हमने अभी आइकन कॉपी पेस्ट करा है, ये वाला आई टैग है। तो इसको सबसे पहले हम एक पोजीशन दे देते हैं। पोजीशन मैं दे देती हूँ एब्सोल्यूट। रैंडमली यहाँ पर मैं इसकी जो टॉप बॉटम है वो मैं सेट कर देती हूँ 34 पिक्सल। यहाँ पर मैंने रैंडमली ऐड कर दिया और राइट से मैं कर देती हूँ 16 पिक्सल। और इसका कलर हम लाइट ग्रीन रख देते हैं। तो गाइस, वहाँ पर मेरा फिट नहीं बैठ रहा था ये क्रॉस का आइकन, तो मैंने इसकी टॉप से 93 पिक्सल करा और राइट से मैंने और 64 पिक्सल कर दिया, और इसका फ़ॉन्ट साइज भी मैंने थोड़ा बड़ा करा, तो फिर इस हिसाब से मेरा ये परफेक्टली बैठ रहा है। तो यहाँ पर मैंने कलर भी डार्क ग्रीन कर दिया है।
देख सकते हैं, इसको सेव करते हैं और आप देख सकते हैं हमारा आइकन क्रॉस वाला कुछ इस तरह से शो हो रहा है। बट मुझे यहाँ पर ऐसे शो नहीं कराना, जैसे मेरे कोई इनपुट फील्ड एम्प्टी हो तो ये शो हो, अदरवाइज़ ये शो ना हो। तो यहाँ से मैं आऊँगी, जो मेरी सेकंड क्लास है फा एक्स मार्क वाली, इसको यहाँ से कट करूँगी और अपनी जावास्क्रिप्ट में मैं इसको ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए मैं जावास्क्रिप्ट किस तरीके से ऐड कर रही हूँ। जो मेरा इनर HTML था वहाँ उसके नीचे मैं लिखूँगी नेम एरर, जो मेरे आईडी का नेम है, प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग, मतलब सिबलिंग ये इसलिए क्योंकि हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है वो आईडी है, साइन अप बॉडी, उसके बाद हमारा फिर ये आता है आई। तो इसको क्लास लिस्ट से मैं ऐड कर दूँगी उस वाली क्लास को जो वहाँ में मैंने कॉपी किया है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ से पूरा कॉपी करूँगी, मतलब ये आए आइकन जब नेम इज़ रिक्वायर्ड हो, ये तब भी आए आइकन, और जब आप फुल नेम ना लिखो तब भी आइकन है कि ये क्रॉस है। लेकिन तब ये आइकन आए टिक वाला जब ये आप इनपुट फील्ड को फिल कर दे और एम्प्टी हो जाए, तब हमारा ये टिक वाला आइकन आया। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने नेम इज़ रिक्वायर्ड किया तो ये क्रॉस का आइकन आ चुका है। तैयबा लिखा, फिर क्रिएट अकाउंट किया, फिर भी क्रॉस का आइकन है क्योंकि मैंने फुल नेम नहीं लिखा। तो जैसे ही मैं इसको फुल नेम करूँगी तैयबा अभी, तो वे मेरा टिक आ चुका है। तो परफेक्टली हमारा जो इनपुट फील्ड थी नेम की वो हमारी वैलिडेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये उसका कोड है। तो अब हम आते हैं, ये जो मेरा आई और स्पैन, इस चीज़ को मैं कॉपी करूँगी और अपने ईमेल और पासवर्ड वाली फील्ड में पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पर मैंने इन दोनों को कॉपी करा और पेस्ट कर दूँगी, पासवर्ड पे भी पेस्ट कर दिया। अब इनकी आईडीज़ का हम नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ईमेल एरर और यहाँ पर मैंने लिख दिया पासवर्ड एरर। तो यहाँ पर मैंने लिखा। तो अब हम इसी वाले कोड को, जो हमारा नेम वाला था फंक्शन, इसी को ही मैं यहाँ पर कॉपी करूँगी, बट उससे पहले मैं वो एक्सेस करवा लूँगी। जैसे मैंने नेम एरर को एक्सेस करवाया था, तुम्हारी आईडी का नेम क्या था, ईमेल एरर, तो वही मैं उसी वेरिएबल से आईडी वाले नेम से मैं वेरिएबल क्रिएट कर लूँगी ईमेल एरर, और अपनी आईडी को पास करवा लूँगी गेट एलिमेंट बाय आईडी से। तो मैंने सेम प्रोसेस से ये लिखा पासवर्ड एरर। तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, बट गुड प्रोग्रामर है तो आप ये चीज़ लिख लें, बग का कोई इशू नहीं होता इससे। उसके बाद अब मैं यहाँ पर कॉपी करूँगी अपना यही वाला कोड, इसमें बस मैं चेंजिंग करूँगी आईडीज़ की। जो मेरी आईडी का नेम है, जैसे नेम एरर था वैसे ही बस फंक्शन का और आईडी का नेम मैं चेंज कर दूँगी। वैलिडेट ईमेल कर देते हैं इस फंक्शन का नेम, और जहाँ जहाँ ये नेम लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मैं कर्सर को ले जाऊँगी। तो आपने कर्सर और आल्ट को प्रेस कर रखना है, इस तरह से आपके पास मल्टीपल कर्सर आ जाता है। तो ये शॉर्टकट की होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है हमें। तो जहाँ जहाँ ईमेल था वहाँ वहाँ मैंने कर्सर किया, और वहाँ पर मैंने नेम था वहाँ पर मैंने ईमेल कर दिया, मतलब वहाँ पर मैंने चेंजिंग कर दी। तो ये देख सकते हैं सारी मल्टीपल कर्सर से मेरे सारे जो नेम वाले फील्ड थे वो ईमेल में हो गए। तो यहाँ पर मैं लेंथ भी ईमेल कर देती हूँ उसका नेम। तो अब जहाँ पर मेरे पास लिखा था नेम इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ पर मैं लिख दूँगी ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, और राइट फुल नेम लिख दूँगी। और जो इसका एक्सप्रेशन है डॉट मैच वाला जो बिल्ट इन फंक्शन था जावास्क्रिप्ट का, उसमें मैं उसका एक्सप्रेशन चेंज करूँगी। यहाँ पर लिखा राइट फुल नेम, और ये मैंने एक्सप्रेशन गूगल से लिया था, आपको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ये वाले एक्सप्रेशन के। तो मैंने उस फंक्शन को भी पास करवा दिया है इवेंट लिस्नर में। अब मैं यही जो ईमेल था, जैसे मैंने पहले कॉपी करा वैसे ही मैंने पासवर्ड के लिए कॉपी करा था, और यहाँ पर जहाँ पर मैंने वैलिडेट ईमेल लिखा था वहाँ पर ईमेल की जगह मैं क्या लिख दूँगी, पासवर्ड, जो मैंने वहाँ पर आईडी दे रखी थी पासवर्ड एरर की। सेम प्रोसेस से जैसे मैंने नेम वाला किया था वैसे ही मैंने पासवर्ड और ईमेल के लिए वही कोड कॉपी पेस्ट कर लिया, बस यहाँ पर नाम चेंज कर दिया ईमेल और पासवर्ड के। इनके लिए मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन भी चेंज कर दिया है। तो ये देखें
जैसे मैंने वैलिडेट ईमेल का फंक्शन यहाँ पर कॉल करवाया था लिस्ट एड ईमेल लिस्टर में, वैसे ही मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर से पासवर्ड का फंक्शन भी कॉल करवा दूँगी। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ रह गई है, एक्सप्रेशन को चेंज नहीं करा, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैंने डॉट मैच वाले फंक्शन थे, ये एक्सप्रेशन चेंज कर दिया है। तो ये फुल कोड था, इसको एक दफ़ा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट का फुल कोड था नेम, ईमेल और पासवर्ड की फ़ील्ड के लिए। ऐसे ही आप और भी मल्टीपल फील्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड नहीं लिखा था, तो पासवर्ड लिख देते हैं। पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, मैं इधर लिख देती हूँ पासवर्ड शुड कंटेन 1 अपर केस, मतलब इस ऊपर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक डिजिट, मतलब कोई आप सिंबल भी लगा सकते हैं, जैसे @ का साइन होगा, डॉलर का साइन हो गया, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और हमने HTML में भी ऐड कर रखा है कि मैक्सिमम 8 कैरेक्टर्स लाजमी होने चाहिए पासवर्ड में, तो वो भी होंगे। और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इस तरह से आप पासवर्ड लिखेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट होगा। हम इसको आगे टेस्ट भी करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने फुल फॉर्मेट लिख दिया है, पासवर्ड शुड कंटेन 1 अपर केस, 1 लोअर केस, 1 डिजिट एंड 1 अल्फ़ाबेट, ताकि यूज़र को आसानी हो। तो ये आप देख सकते हैं हमारा फॉर्म फुल रेडी है। तो यहाँ पर मैंने तैयबा भी फुल नेम लिखा, क्रिएट अकाउंट करा, तो यहाँ पर क्रॉस का साइन भी आ गया और यहाँ पर आ गया ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। जैसे मैंने ईमेल को फिल किया तो पासवर्ड मैंने रॉन्ग लिखा। तो ये देख सकते हैं उन्होंने एक्सप्रेशन दे दिया कि इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इस तरीके से पासवर्ड लिखें, तो ये यूज़र के लिए हेल्प मिल जाती है। आप इस तरह से खुद लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने इस इनपुट फील्ड को भी फिल किया, ओके किया, तो ये मेरी तीनों इनपुट फील्ड्स फिल हो चुकी हैं। होप सो तो आपने फुल ट्यूटोरियल देखा, होप सो कि आपको इस फुल ट्यूटोरियल की समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।